कुरिन्थियों 11:23 से पढ़ूंगा। क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाई के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। किस रीति से पौलुस बताता है कि कौन कौन सी चीजों में, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिनमें मैं गया, जिन चीजों को मैंने, उन कष्टों को उठाया, पर वो कष्ट कि फिजिकल में उसे इतना उसके ऊपर दबाव था, कोई भी बात उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाई, उसकी उस कृपा को याद करने से उसे दूर ना करने पाई। समझो इस बात को। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, हम नाम के तो मसीह हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कोई हल्का सा भी दुख, हम कोसना शुरू करते हैं कि मैं इसलिए तुझे मानता था, देख मैं कैसी परिस्थिति में पड़ गया, मेरा क्या हाल हो गया। आप परमेश्वर से बहस करते हैं, आप परमेश्वर को बोलते हैं। आपने समझना है पौलुस के इस जीवन को, जिसने यीशु को नहीं देखा पर यीशु के काम, वो एक्सपीरियंस जब आप महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि किस रीति से यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आप कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं करते उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं, प्रार्थना करते हैं, पर ऐसी कोई भी स्ट्रगल का समय उनके सामने आ जाए तो वो उस स्ट्रगल के पीरियड में आनंदित रहना नहीं सीखते, वो परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं सीखते, परंतु वो उस वर्ल्डली चीज में इतना खो जाते हैं कि वो अपने बुद्धि का सहारा लेना शुरू करते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वो ही तेरे मार्ग को सीधा करेगा, वो ही तेरे मार्ग को बनाएगा, वो ही तुझे सिखाएगा कि किस रीति से आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप याद रखें एक बात को, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, दुआओं को सुनने वाला है, उसे पता है कि कौन सी प्रार्थना का उत्तर उसने आपको देना है। जो आप चीजें मांगते हैं, याद रखो, वो देने वाला परमेश्वर है। उसे पता है कौन सी चीज आपके लिए राइट है, कौन सी चीज आपके लिए राइट नहीं है, वो सब जानता है। याद रखो, इस शरीर में हो सकता है फिजिकली आपको कुछ प्रेशर्स में जाना हो, कोई चीजों को आपने त्यागना हो, जब आप उसे छोड़ेंगे तो बड़ी महिमा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे आप प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आपका काम नहीं बन रहा, आनंदित रहो। अगर आपको लगता है कि चीजें आपके विपरीत जा रही हैं, आनंदित रहो, अपने आनंद को मत भूलो। और आपका आनंद कहाँ पर होना चाहिए? बहुत से लोग आनंद ढूंढते हैं पैसे में, बहुत से लोग आनंद ढूंढते हैं दोस्तों में, दोस्तों की संगति में, बुरी संगति में, बहुत से लोग ढूंढते हैं नशे में। आपका आनंद कहाँ है? बहुत मैटर करता है कि अपने आनंद को परमेश्वर में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जब उसकी प्रेजेंस में तुम जाते हो, उसकी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अय्यूब का चीजें उसके विपरीत हुई, उसका सब कुछ ले लिया गया, उसकी हेल्थ के ऊपर इतनी दिक्कत आई, बीमार हो गया, कोढ़ी हो गया, पर एक बात, उसने प्रभु यीशु की निंदा नहीं करी,
उसने वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसकी वाइफ ने, लोगों ने उसे कहा कि कोस उस परमेश्वर को जिसने तेरे ऊपर ये दुख भेजा है। उसने कहा जब हर आशीष थी तो मैं सिर्फ धन्यवाद करूं, और जब हल्का सा दुख आया अब मैं उस परमेश्वर को कोसूं नहीं। उस परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ दी। अगर परमेश्वर ने ले भी ली तो मैं उसी की तारीफ करूंगा, उसी का धन्यवाद करूंगा। अपने जीवन को ऐसा बनाओ। सिर्फ तब धन्यवाद मत करना सीखो जब आपके जीवन में हर वो उत्तम आशीष है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डाउनफॉल भी आता है तो वो भी आपको बड़ी महिमा के लिए लेके जाने के लिए आता है, ताकि आप उस डाउनफॉल में बड़ी गवाही को बता सको कि एक बुरा वक्त आया था, एक बुरा समय आया था, पर प्रभु यीशु मेरे साथ रहा, और जब उसने मुझे उठाया तो अब मैं इतना अपने आप को एबल बना चुका हूँ कि हर एक व्यक्ति मुझे अब देखकर कहता है कि नहीं, इसके यहोवा ने इसे आशीष दी है। हालेलुया। दाऊद के विषय में जब हम देखते हैं, उसके शत्रु उसकी हर चीज़ को ले गए थे, उसकी आशीषों को ले गए, उसकी पत्नियों को ले गए थे। उस समय दाऊद ने क्या किया? वो प्रभु यीशु की प्रेजेंस में गया और उस परमेश्वर से पूछा कि यहोवा, मैं जाऊं उन्हें वापस लेने के लिए, तू मेरे साथ है? परमेश्वर ने कहा जा, और तू विजयी होकर वापस आएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। और वो गया, लड़ा, और अपनी पूरी संपत्ति को, वो चीज़ें जो दुष्ट ने, शत्रु ने चुरा ली थी, उसे वापस लेकर आया। याद रखो, परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं, परमेश्वर को हर बात का ध्यान होता है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस में बैठना सीखो, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना सीखो। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, उसकी सुनते हैं, तो आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ जीवन होता है। हालेलुया। आप याद रखो, इन अंत के दिनों में आपके लिए पोर्टल खुला है, और जब आप इस अभिषेक से कनेक्ट हैं, हम एक ही बात करते हैं कि जब पवित्रता तुम्हारे जीवन में, तुम इस अभिषेक से कनेक्ट हो, तो कोई भी बात तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी। स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए पोर्टल्स खुलेंगे, दोनों चीज़ें तुम देखोगे। तुम्हें पता नहीं किस रीति से यहोवा तुम्हें बढ़ाएगा, किस रीति से तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा, तुम्हारी प्रार्थना इंक्रीज होगी, उपवास इंक्रीज होगा, और जिस रीति से पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा दर्शनों के द्वारा, तुम सोच नहीं सकते। याद रखो, हमें ठंडे और गुनगुने नहीं बनना, हमें एक सरगर्म मसीह बने रहना है। अपनी दौड़ को दौड़ना है, अपनी दौड़ को पूरी करना है, और वो इनाम को प्राप्त करना है जो यीशु ने हमारे लिए रखा है। और वो इनाम सबके लिए है जो दौड़ को दौड़ेगा और पूरी करेगा। आपने अपनी दौड़ को दौड़ना है, थकित नहीं होना, सिर्फ अगुवाई में चलते रहो, वचन पे चलो, वचन को मानो। कोई बड़ी बात नहीं, जो आज्ञा यीशु ने कहा, लिखी है वचन में, उन आज्ञाओं को मानो। जब आप उन आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को पूरा करते हैं, यहोवा आपके साथ साथ रहता है। याद रखो, हम एक वॉर में हैं, एक युद्ध में हैं, और हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, सरदारों से जो आकाश में हैं, उनसे है। और ऐसे मामा कहते हैं कि हम इस वॉर में हम लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। आप जैवन से बढ़कर हो, वो जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। आप जैवन से बढ़कर हो, जीत आपकी है। हालेलुया।